देखते हैं 2023 सेट 1 में आया हुआ एक क्वेश्चन हमारा लाइट चैप्टर से। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा था पावर ऑफ अ लेंस इज 4D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो बहुत सिंपल है, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे 1/f। लेकिन अगर तुमको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हो 100/f। यहाँ से फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, तो फोकल लेंथ बोलेंगे आ जाएगा 100/p। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यू का वैल्यू दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। और जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे ध्यान रखना माइनस में लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से थ्योरी में पढ़ के आए हैं। तो u बराबर क्या हो गया हमारा -50। अब आगे क्या कह रहा है, स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। दो बातें निकालनी है बेसिकली, एक भी निकालना पड़ेगा, अगर तुम नेचर बताना चाहते हो इमेज कैसा बना है तो भी निकालना पड़ेगा। तो एक तो भी निकालना पड़ेगा, दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन यानी m। तो ये दोनों को जब निकाल लेंगे तो हम लोग आंसर ईजिली क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, जब ये दोनों निकाल लेंगे तो ईजिली हम लोग अपना आंसर को दे सकते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, दैट इज 1 - v -1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, हमको क्या निकालना, भी निकालना, तो 1/v यहीं पे रहने देते हैं, 1/f 1/u को उस साइड भेज दो। ठीक बात है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। f का वैल्यू कितना आया, तो बोलोगे 25। ठीक है, फिर प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना था, बोलोगे -50। ठीक है, ये जो माइनस और यहाँ प्लस है ना, ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस मतलब ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो 1/v क्या हो जाएगा हमारा 1/25 माइनस 1/50। अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 50, 25 2 जा और 50 बन जा, तो 1/v कितना आ जाएगा हमारे सामने 1/50। तो यहाँ से भी अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 50 सेंटीमीटर। वो भी किस में आया है, पॉजिटिव में। बी का आंसर आ गया। अब हमको दूसरी बात जो यहाँ पे मतलब निकालनी है, ध्यान देना, वो क्या निकालना है अपने को, एम निकालना पड़ेगा ना। तो एम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एम मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है, लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, अगर नहीं याद है तो याद रखना। देखो दो होता है, एक होता है मिरर वाले में, एक होता है लेंस वाले में, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तुम पहले इसी को याद कर लो, पहले यहाँ समझ लो मेरा बात। देखो अगर हम लोग बात करें मिरर का, तो मिरर में फॉर्मूला क्या होता है, मिरर में फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m बराबर -v/u। याद कैसे रखें, अगर यहाँ प्लस है मिरर फॉर्मूला वाले में तो मैग्निफिकेशन वाले में माइनस आएगा। ठीक है, और इसका अपोजिट कर लो, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f क्या होता है, लेंस फॉर्मूला। तो इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा +v/u। तो अगर माइनस वाला मतलब फॉर्मूला है तो उसका मैग्निफिकेशन किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, तो ये दोनों में तुमको जो अभी तक कन्फ्यूजन था वो आई होप दूर हो गया होगा। ठीक बात है, चलो अब निकालते हैं इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो वो बता दिए अभी, +v/u। v का वैल्यू कितना आया, तो बोलोगे v का वैल्यू आया हुआ है 50, और u का वैल्यू कितना था, तो बोलोगे -50। 50 से तुम्हारा 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -1। अब ध्यान से समझना, ये मैग्निफिकेशन कितना आया 1 -1। दो बातें होती हैं यहाँ से, अगर हमारा मैग्निफिकेशन -1 आया, इसका क्या मतलब है समझने का कोशिश करो। ये जो 1 है ये बताता है कि जो इमेज बना है उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। तो ये 1 क्या बता रहा है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज यानी जो इमेज है उसका साइज का बात कर रहे हैं, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बना है ना दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो हम लोग नेचर बता दिए, मैग्निफिकेशन भी निकाल दिए और वहीं से इसका नेचर भी बता दिए कि 1 क्या बता रहा है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और माइनस क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब आता है इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो तुम भाई सिंपल सा बात है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे 50 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ पे बना है 50 सेंटीमीटर पे,
और फोकल लेंथ कितना था 25। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और डायग्राम देखते हैं इसका। डायग्राम इसका कैसे ड्रॉ कर सकते हैं तो देखना, डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बन सकता है कि अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्यों, ये तो बात कंफर्म हो गया ना, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस ही लेना पड़ेगा। अब ये हो गया तुम्हारा 2f1, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी 2f1 नहीं f1, ये क्या हो गया तुम्हारे सामने f1, ये हो गया 2f1, ठीक है, ये हो जाएगा f2 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे सामने 2f2। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है तो बोलोगे 50 सेंटीमीटर पे। पहले डायमेंशंस देख लो इसका। देखो फोकल लेंथ कितना आया था 25, इसका मतलब इसका सेंटर से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा 25 का डबल 50। ठीक है, और इसी तरह से इधर भी हम लोग देख सकते हैं कि इधर डिस्टेंस फोकल लेंथ तक कितना है 25। तो यहाँ से इसका फोकल लेंथ का दूरी कितना हो जाएगा वो भी 50। दोनों तरफ सेम ही रहते हैं हम लोग। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा कहाँ गया था तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट को रखा गया 50 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं रखा गया होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इससे दो रे निकलेगा, एक रे तो सीधा जाएगा और फोकल लेंथ से होके चला जाएगा, और एक रे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं 2f2 पे कटना चाहिए। एग्जैक्ट यहाँ बन नहीं पाया हमसे, एक सेकेंड हम फिर से रे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक तो सीधा आया और f2 से चला गया, इमेजिन कर लेना है। ठीक है, एक तुम्हारा f2 से सीधा चला गया, ठीक है, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा। ठीक है, दोनों कहाँ कटेगा तो 2f2 पे कटेगा, क्योंकि यही दूरी क्या है 50 है। ठीक है, तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इमेज कहाँ बन गया हमारा यहाँ पे, दैट इज ए डैश बी डैश। ठीक है, यही डायग्राम ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सीधा कर लेना है इसको, यही डायग्राम मतलब अच्छे से इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और जस्टिफाई यही डायग्राम कर देगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना हो गया 50 हो गया, माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा +50, क्योंकि वो राइट साइड में, और रियल इन्वर्टेड तो है ही, इसलिए तो मैग्नीफिकेशन कितना आया था -1 आया था। ठीक है, तो ये बात समझ तो रहे ही हम लोग, तो इस बात को कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। बस ये डायग्राम बना लेना, जिसमें कि ध्यान क्या रखना है, एक रे सीधा जाएगा और फोकस से होता हुआ यहाँ चला जाएगा, एक रे हमारा सीधा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ ऐसा क्रॉस करेगा। तो ये जहाँ पर ये कट रहा है वो क्या है, कौन सा पॉइंट है 2f2 है, 2f2 पे कटेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ था 2f1 पे, कहाँ बना डायग्राम हमारा 2f2 पे, और बस यही बात अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो डायग्राम में ये बना देना, और इसका जो कैलकुलेशन हम लोग किए अभी ऊपर, फोकल लेंथ निकाले, फोकल लेंथ निकालने के बाद इसमें u दिया हुआ था, वहाँ से v निकाल लिए, देन मैग्नीफिकेशन हम लोग आराम से निकाल लिए और ये कर लिए। ठीक है, तो अच्छे से उसको रिवाइज करो। 2023 में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में, उम्मीद है कि आगे भी ये क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।